तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, जिसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर सेंगे भाई उसके ऊपर यहाँ पे बिजली गिरती है। ये भी पुराना मतलब इसके ऊपर जो बिजली गिरा था ना पिछले एपिसोड के एंड में, वो ऐसा एक बार नहीं गिरा है बल्कि इससे पहले भी ना उसके ऊपर यहाँ पे बहुत बार गिरा है, जिसे यहाँ पे कैलिमिटीज कहा जाता है, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। तो बिजली के चक्कर में जो किंगमिन थे ना उससे यहाँ पे काफ़ी चोट यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद से वापस अपने मास्टर के पास उससे सुलाया जाता है। मास्टर बेसिकली किंगमिन का यहाँ पे बाप था। मास्टर यहाँ पे जेन कहते कहते मास्टर ये यहाँ पे चल के रहा है, मैंने उतने सारे वो वाले ना बक्स यहाँ पे खाए थे भाई, ताकि मेरा यहाँ पे लेवल अप हो जाए। लेकिन ये मैं क्यों आई रिफाइनिंग स्टेज पे यहाँ पे ना इतने सालों से अटका पड़ा हूँ, मेरा लेवल अप हो ही नहीं पा रहा। और ये जो है ना कैलिमिटीज वगैरह यानी जो बिजली ना हमेशा आके गिरती है, जिस चक्कर में आके मुझ पे गिरता है, लेकिन मेरे आसपास यहाँ पे किंगमिन रहती है, जिस चक्कर में उससे भी यहाँ पे चोट लग जाता है। अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ रहा था तो सामने सो भी यहाँ पे सेफ रहती, उससे भी यहाँ पे कुछ होता नहीं। सामने से मास्टर भी कहता है, यानी मास्टर भी लीडर भी है, मतलब लीडर यही है और इसका मास्टर भी है और साथ में किंगमिन का बाप भी है, सब एक ही है। ऐसा मत समझो अलग अलग कोई है। तो ये भी समझाता है कि हाँ भाई ऐसा चीज़ मैं भी वाकई में पहली बार देख रहा हूँ। तो इतने लंबे समय से भाई हे भाई ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन भाई क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज पर ही है, जो बात से मतलब मैं भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता हूँ। लेकिन इससे चक्कर में तूने ढेर सारे यहाँ पे क्यू आर रिफाइनिंग पॉइंट वगैरह यहाँ पे खरीद लिया है और अपने बॉडी के अंदर ढेर सारे क्यू आर रिफाइनिंग एनर्जी यहाँ पे जमा करके रखा है। इसी चक्कर में सामने से जो हेवन है ना उसका नीचे यहाँ पे बिगड़ जाता है और तभी बार बार तेरे ऊपर यहाँ पे बिजली गिराता है। लेकिन एक्जैक्टली भाई तेरा लेवल अप क्यों नहीं हो पा रहा और वहीं पे एनर्जी क्यों अटकी पड़ी है, ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आता। सामने से जेन बोलता है समझ आए या ना मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसे किससे कैसे रोकिया ताकि बिजली ना गिरे, और ना गिरे तो भाई मुझे तकलीफ होगा चले, लेकिन भाई क्यों को तकलीफ होता है वो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होता। जो सुनते सामने से ये भी कहता है ओके ठीक है वाकई में तू चाहता है इसकी मदद करने के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो सामने से तुझे भाई अंजाम चुकाना पड़ेगा जो कि वाकई में बहुत ही बुरा होगा। तू तैयार है ना, डर तो नहीं रहा? सामने से ये कहता ऑफकोर्स मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल भी डर नहीं रहा। उसके बाद सीन शुरू होता भाई प्रेजेंट में अभी जो बिजली है ना उसमें यहाँ पे गिरे जा रहा है। ये समझ जाता है कि हाँ भाई मैं तो खुद की प्रोटेक्शन करने के लायक हुई नहीं, किंगमिन की प्रोटेक्शन कैसे कर पाऊंगा, इसलिए किंगमिन पे जोर से चिल्लाते कि कमी नहीं मुझसे यहाँ पे दूर हो जा, मुझे तुझे अब देखने नहीं है, मेरे नज़रों से यहाँ पे दफा हो जा, ताकि जानबूझ के भाई इससे नफरत करके इससे दूर चल जाए। इससे दूर जाएगी तो बिजली तो जो गिरेगा इस पर गिरेगा तो किंगमिन को यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन किंगमिन को भी इसको छोड़ के जाने का कोई प्लान नहीं था। वो सबसे पहले वो दोनों आदमियों की ओर देखती है, वांग लियू की ओर, और एक कपड़े के अंदर यहाँ पे बांध के दोनों के यहाँ पे ऐसा फेंक देती है। उसके बाद से जो बिजली गिरा था वो यहाँ पे शांत हो जाता है। यहाँ पे शांत होने के बाद ना मेन कैरेक्टर भी देखते कि हाँ भाई वाकई में मेरा नसीब यहाँ पे खराब है, मैं सच में अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता तो किंगमिन की कहाँ कर पाऊंगा। अच्छा उसके लिए ये रहेगा कि हाँ भाई मुझसे जितना दूर चल जाए वो सबसे उसके लिए बेस्ट रहेगा। और उसके बाद फिर से हमें भाई इनका एक छोटा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जिसमें से सामने से इनका जो मास्टर बेसिकली था और इनसे कहते हैं कि हाँ भाई चलो तुम्हारे ऊपर बिजली का जो प्रॉब्लम है ना मैं अभी दूर करता हूँ, और पूरा जो सेक्ट है ना उसके आसपास यहाँ पे तैलिस्मैन लगा के रख देता है, जो कि हमने पहले भी देखा था, और बताते कि हाँ भाई ये तैलिस्मैन ये हमने यहाँ पे लगा दिया है, जिसके बाद से जो भी बिजली ना यहाँ पे बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है। तो तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सिर्फ सेट के आसपास नहीं बल्कि है ना पूरा सेट का जो बाहर का एरिया था जो हमने देखा था बाउंड्री भी बना हुआ था तैलिस्मैन से लगा हुआ, वो वहाँ पे भी लगा देता है और कहते हैं हाँ मैंने यहाँ पे भी लगा दिया है, ये माउंटेन का एरिया बेसिकली हो गया। तो प्लीज़ यार जेन यहाँ पे इससे बाहर जाने की कोशिश मत करना, अगर तुम इसके बाहर चल जाओगे तो बाहर भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए तैलिस्मैन नहीं रहेंगे और बाहर तुम्हारे ऊपर पूरा का पूरा बिजली गिर जाएगा, इसलिए भाई तुम प्लीज़ इसके अंदर यहाँ पे रहना, बाहर जाने की कोशिश मत करना। और उसके बाद से एक चिड़िया यहाँ पे ला के सामने से गिफ्ट कर देता है किंगमिन को और कहते हैं कि लो मेरी बच्ची भाई ये चिड़िया प्यारा है ना, सामने से कहते हैं हाँ पापा ये तो वाकई में बहुत प्यारा है, आपका शुक्रिया। उसके बाद सामने से कहता है ओके ठीक है भाई अब मैंने तुम्हें ला के चिड़िया दे दिया, यानी जब मैं इससे यहाँ से दूर भी चले जाऊँगा ना उसके बाद से तुम चिड़िया के साथ खेल सकते हो, बोर बिल्कुल भी नहीं हो गए। सुनते ही दोनों हिल जाते हैं। आपका कहने का ये मतलब हुआ कि आप कहीं बाहर जा रहे हो? जो सुनते ये कहता है ऑफकोर्स मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे बाहर जाना यहाँ पे जरूरी है, क्यों भाई सबसे पहली बात है ना यहाँ पे जेन भाई अपने पहले स्टेज पे यहाँ पे क्यू आर रिफाइनिंग स्टेज पर अटका पड़ा है और क्यू आर रिफाइनिंग पे होने के बाद में इतने सारे कैलिमिटीज उसके ऊपर आके गिरते हैं, जिस चक्कर में ना मुझे लगता है जो भाई मैंने उसको इंसेक्ट वगैरह यहाँ पे खिलाया है ना 5 एलिमेंट इंसेक्ट कहा जाता है बेसिकली उसका नाम है, तो उसके पीछे भाई उसका कोई ना कोई रीज़न रहेगा। तो जिस बंदे ने मुझे इंसेक्ट भेजा था ना मुझे उसको जाकर ढूंढना है और उससे यहाँ पे पता करने के हाँ भाई एग्जैक्टली वो इंसेक्ट था क्या मुझे उसका नहीं बता, उसके बाद में पता करूँगा और हो सकता है सामने से मुझे यहाँ पे इलाज भी मालूम चल जाएगा, और अगर मुझे इलाज मालूम चल जाएगा तो वो इलाज लेके भाई सामने से मैं जेन को यहाँ पे ठीक कर दूंगा। सामने से जेन बोलता ओके ठीक है लेकिन आप यहाँ से चल जाएंगे, उसके बाद से खाली हम दोनों यहाँ पे बचेंगे, तो हो सकता है जो बाकी लोग भाई आके हमें परेशान भी करें, हमें मार भी सकते हैं। जो सुनते सामने से ये कहते हैं कि देखो टेंशन मत लो, सबको बोल देना कि जो हमारे मास्टर यानी यहाँ का जो लीडर ना भाई क्लोज हुआ कल्टिवेशन करने के लिए गए हैं अपने कमरे के अंदर, इसलिए
कोई चाह के भी ना तुम यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, समझ गए ना। और उसके बाद से भाई लीडर यहाँ पे गायब हो जाता है और तब से भाई गायब भी अभी तक वो वापस आया नहीं है। लेकिन जाते जाते ना जेन से और भी कहते हैं, सुन सुन भाई जेन मेरे बेटे, तुझे याद होगा भाई मैंने और भी कुछ बोला था, याद है ना सामने से मैंने क्या बोला था। ये कहता ऑफकोर्स मुझे याद है कि हाँ भाई हमेशा मैं क्यों मैं इनके यहाँ पे प्रोटेक्शन करूँगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ज़िंदगी भर उसकी प्रोटेक्शन करूँगा। सामने से लीडर भी बोलता है शाबाश भाई, उसके प्रोटेक्शन करना है जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ। और ये जो माउंटेन है ना भाई, ये टैलिस्मैन का बेसिकली एरिया, उसे छोड़ के बिल्कुल भी बाहर यहाँ पे मत जाना। लेकिन अब आते करंट में जहाँ पे सामने से उसको प्रोटेक्ट बिल्कुल नहीं कर पाया, तो ये कहता है मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्यों मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन कर ही नहीं पाया, मैं वाकई में उसके लायक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्रोटेक्शन करने दूर भाई, जो मैंने सामने से उससे जो पहुँचा है ना, उस सबका सब यहाँ पे खाली चोट और खाली चोट ही है। उसके बाद से यहाँ पे बेसिकली ये बेहोशी था, उसकी आँख वाँख बंद थी, सामने से आवाज़ आता है ज़ेन तुम ठीक हो ना, ज़ेन तुम ठीक हो ना। ये भी आँख खोल के देखता भाई कौन आ रहा है, तो सामने से क्यों मिंगी इसकी ओर भागते भागते आ रही थी, इससे पूछ तुम ठीक हो ना। सामने से ये कहते भाई तू यहाँ पे वापस क्यों आ रही, तो उनके साथ जा रही थी ना, उनके साथ जा। ये कहती नहीं मुझे उनके साथ नहीं जाना, और उन दोनों को मैंने यहाँ पे ठिकाने लगा दिया है, तुम्हें उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सामने से यहाँ पे कहता नहीं नहीं नहीं, तू उनके पास ही वापस जा, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दे, मुझे तेरा मुंह भी यहाँ पे नहीं देखना। जो सुनते सामने से कहती नहीं नौटंकी यहाँ पे करना बंद कर दे, मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। और तुझे क्या लगता है मैं बिजली से बढ़ जाती हूँ, मेरी फट जाएगी, बिजली से बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी मैंने 998 टाइम है ना ये वाली कैलिमिटीज देख चुकी हूँ, और ये बार है ना इस बार जो अभी गिरा वो 999 था, यानी 999 था, तभी जाके इस टाइटल का नाम पड़ा है, मतलब मानो के यहाँ पे नाम पड़ा है 999 कैलिमिटीज। और जैसे इतना बोलती है ना, उसके बाद से फिर से भाई आसमान में बिजली का रखने लगता है, यानी भाई 1000वां यहाँ पे गिरने वाला था। और जो 1000वां यहाँ पे था ना भाई, वो आके सीधे इसके ऊपर वापस से गिर जाता है, ज़ेन के ऊपर से। ज़ेन को तकलीफ होने लगती, चिल्लाने लगता है, क्यों मिंग भी देख के हिल जाते हैं, शिट भाई अब इसको यहाँ पे कैसे बचाऊँ। और तब उसका ध्यान जाता है वो उसकी चिड़िया का जो पिंजरा था ना भाई, पिंजरे की ओर। तब उसको याद आती कि हाँ भाई ज़ेन ने ये कहा था कि जो लोहा है ना भाई, लोहा है ना लाइटिंग को अपनी ओर यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेता है, तो सामने से पिंजरा भी लोहा है, हम उसको ऐसा यूज़ कर सकते हैं अट्रैक्ट वगैरह करने के लिए। तब उसके दिमाग में कमाल का आइडिया आता है कि हाँ वाकई में सच बोला, मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो जाती है चिड़ियों के पास, जो चिड़िया ना उसे यहाँ पे निकाल देती है, और निकालने के बाद उसका पिंजरा यहाँ पे ले लेती है। और पिंजरा लेके भाई दीवार है ना, दीवार बेसिकली बोल रहा हूँ, वो जो घर था, घर के छत के ऊपर से ऐसे भाग भाग के घूम के बेसिकली इसके पास आके पिंजरा फेंकने वाली थी ज़ेन के बाजू में, ताकि जो भी है ना भाई जाके बिजली पिंजरे के ऊपर यहाँ पे गिर जाए। अब भागते भागते यहाँ पे आ रही है, और तभी उसके भी यहाँ पे फ्लैशबैक याद आता है। इसका बाप ने भी सामने से यही कहा था कि आगे चल के यहाँ पे जो ज़ेन है ना भाई, ज़ेन के ऊपर हो सकता है और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बिजली आके गिरने लग जाएगी, तो तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है क्या। सामने से कहती नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि भाई कितना बड़ा यहाँ पे बिजली आए या फिर छोटा बिजली आए, मैंने यहाँ पे ठान के रखा है, मैं ज़ेन के यहाँ पे प्रोटेक्शन करूंगी। जो सुनते सामने से ये भी हंसते हंसते कहते कह रहे मेरी प्यारी सी बच्ची, भाई तुम दोनों ना भाई कमाल के हो। सामने से वो कहते कि हाँ भाई मैं यहाँ पे क्यों मैं यहाँ पे एक प्रोटेक्शन करूंगा, सामने से तुम यहाँ पे कहते हो कि हाँ भाई मैं भी उसके यहाँ पे प्रोटेक्शन करूंगी। देखो ये है ना जो ज़ेन सामने से तुम्हारे सामने काफ़ी प्यारा काफ़ी अच्छा बन के रहता है, जो वाकई में काफ़ी प्यारा काफ़ी अच्छा है, और तुम्हारे सामने एकदम केयर फ्री भी रहता है, जैसे कि भाई किसी चीज़ का टेंशन ही मैं हीरो हूँ। लेकिन भाई नहीं, अंदर ही अंदर भाई इसको भी यहाँ पे तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी है इसके ऊपर जो बिजली गिरता है ना उससे। और एक दिन देखना भाई, एक दिन ऐसा समय आएगा उसके बाद से वाकई में थक जाएगा, जिसके बाद से खुद सोचेगा शिट भाई दुनिया में मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, खाली बिजली गिराऊंगा क्या। तो ऐसे जब टाइम आएगा ना, तुम्हें जाके भाई खुद उसकी यहाँ पे मदद करनी चाहिए। ये कहती है ऑफकोर्स मैं मदद यहाँ पे करूँगी, और आज वो टाइम आ चुका है जहाँ पे ऐसा लग रहा है वाकई में ज़ेन भाई इस बिजली को सह नहीं पाएगा, तो उस समय मदद करने को भी तैयार है। लेके ना जाल एकदम पहुँच जाती है और फेंक देती है सामने बिजली को, तो जो बिजली है ना ज़ेन पे ना गिर के सीधे जाके भाई यहाँ पे जाल के ऊपर गिरता है, जिसके बाद से बिजली जाल पे गिर के खत्म। यहाँ पे तभी भाई सामने से आप ये देखते हैं ज़ेन के यहाँ पे बिजली तो वहाँ गिर गया, लेकिन क्यूमिन तू सेफ ना, तुझे कुछ नहीं ना हुआ। तभी क्यूमिन आके से यहाँ पे गले लग जाती है, और सामने से कहती है आखिरी जो यहाँ पे बिजली गिरा था ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, मुझे लगा अगर ये बिजली तुम पे गिर जाएगा उसके बाद से शायद तुम वापस यहाँ पे उठोगे ही नहीं। और तब यहाँ पे उससे पूछता है ज़ेन का हाँ वो बातें छोड़, यहाँ पे तू ठीक है ना, तुझे नहीं ना कुछ हुआ। सामने से ये कहती नहीं मुझे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मैंने भी तुम्हारे साथ ना बहुत सारे यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा, टोटल 900 से भी ज़्यादा यहाँ पे कैलिमिटीज़ का फेस किया है, इसलिए मैं भी सामने से अकेले अब कैलिमिटीज़ को यहाँ पे फेस कर सकती हूँ, मुझे वाकई में कुछ नहीं हुआ। सुन ये भी खुश, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म, चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।